चलो स्टार्ट करते हैं पॉली मॉडलिंग। तो हम लोग अभी कर रहे थे, जैसे पॉली का इंट्रोडक्शन था, है ना। तो चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर रहे हैं, तो लाइक चलते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को यूज़ करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम कुछ बताया था कि भाई आपके पास कुछ चीज़ें हैं, उसको कैसे मैनेज करोगे, डिस्प्ले सो एंड ऑल। कई मैंने ज्योमेट्री बताया था ताकि आपको आइडिया मिल जाए, भाई बेसिक ज्योमेट्री आप एक बार ट्राई कर लो ताकि पता चले बाई डिफॉल्ट क्या क्या ज्योमेट्री है। मैंने सबको डिलीट कर देना है या आप रखना तो रख लो, जस्ट आपको आइडिया मिले, ठीक है। अभी हम लोग जहाँ पे थे वहाँ पे वापस आते हैं, हमारा हॉस्ट था, ठीक है। ये पार्ट मैंने डिलीट करते हैं यहाँ से, अनवांटेड चीज़ें जो भी नहीं है, ठीक है। जी अभी अगर मुझे नीचे बेसिक्स में मुझे कोई अगर बेसिक शेप बनाना पड़े तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे काम करना पड़े तो इसको मैं रखता हूँ। अभी क्या करना है, जैसे मैं अगर पॉली टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, पॉली मतलब कि भाई मैश है, एडिट मैश है, मैश टूल्स हैं, ठीक है, और डिस्प्ले है, मैश डिस्प्ले। तो ये सब हमारे पॉली टूल्स हैं जिसको अगर मैं यूज़ करने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ बना सकता हूँ। स्पेशल प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है, अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ तो उसमें मुझे क्या सिर्फ देखना पड़ता है और कैसे समझना पड़ता है। तो पहले तो इंट्रोडक्शन था, हमने देखा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे हमने बेसिक शेप बना लिया। यहाँ पे बेसिक शेप बनाने में मैं यहाँ पे देखता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, कान इसके निकालने हैं। अभी कान निकालने, तो कान निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा, देखो ये कान कैसे हैं। हर एक के कान ना जो कॉन्सेप्ट बनाते हैं, कॉन्सेप्चुअल है, जो बहुत ही देखो बहुत ही प्रॉपर कर्व में दे रखा है ना, तो कॉन्सेप्चुअल बना रखा है, तो वो ऐसा रियलिस्टिक में नहीं जाने वाले। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इनके फेसेस सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर। अब पहले आइडिया समझते हैं अभी। सर इज इट पॉसिबल कि एक जो साइड है वो आप उसका शेडेड ना लेके आए, उसमें पूरा व्यू दें और जो दूसरा है वहां पे शेडेड दे दें? हाँ देखो, 4 वाई फ्रेम 5 सरफेस। ये एक एक जो है ना वो वायर फ्रेम रहने दे और एक दूसरा कर लें, इज इट पॉसिबल? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा भी कर सकते हो। इसमें एक एडवांस टेक्निक, जैसे भी आपने मेरे से बोला ना, डिस्कस किया, तो मेरे पास एक और भी टेक्निक है। मैं इसका हाफ डिलीट करके हाफ वायर फ्रेम और हाफ वो भी कर सकता हूँ। जैसे देखो, जी सर। वो कैसे? ये हाफ फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे। जब हम लोग एडवांस मॉडलिंग करते हैं तो ये यूज करते हैं, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये बेसिक में भी काम कर सकता है। अभी मुझे दो जगह काम करने की नीड नहीं है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ देखो, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ऑल्ट एंड एच, देख लेना यहाँ पे कुछ बचा नहीं। जैसे दिख रहा है कुछ फेसेस नजर आ रहे हैं, मेक श्योर ये डिलीट हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट में गया, डब्ल्यू। अब इसका डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है। तो एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल। डुप्लीकेट स्पेशल को रीसेट करना, क्योंकि मैं यूजुअली क्लास लेते रहता हूँ तो सेटिंग चेंज हो जाता है, या आपने कभी यूज किया तो चेंज हो जाता है। तो पहला काम रीसेट, रीसेट से सारी सेटिंग बाय डिफॉल्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पार्ट, यहाँ एक्स नजर आ रहा है, तो एक्स वाई एन जी, पहले तो वन करो, एक्स वाई एन जी है। एक्स का मतलब रेड है, कैसे पता चला, तो यहाँ पे रेड दिख रहा है, यहाँ पे यहाँ पर्सपेक्टिव में जाकर तो कोने पे देखना, एक्स रेड है, वाई आपका ग्रीन है, और जेड आपका ब्लू है। तो ये एक्स वाई एंड जेड तीनों में होता है, तो हमें स्केल में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। इससे करते हैं माइनस, देन मैंने करते हैं अप्लाई, आया। जी सर। ठीक है, अब बेसिक्स में एक और चीज समझो। अभी मैंने डुप्लीकेट किया, तो डुप्लीकेट करने पे यहाँ पे क्या, अगर मैं यहाँ पे वर्टेक्स पकड़ता हूँ और मैं यहाँ पे मूव करता हूँ तो इधर नहीं चेंज हो रहा है, बाई डिफॉल्ट ऐसे ही होता है। अब चाहते हो कि मैं इधर मूव करूँ इधर भी चेंज हो जाए, तो फिर से चलते हैं सिमेट्री करके। इसी को, सिमेट्री। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको डिलीट कर दिया या अंडू कर दो, जो भी स्टेप्स लेगा ना, अंडू किया, ये हो गया। यहाँ पे होता है इंस्टेंस, कॉपी की जगह इंस्टेंस। अभी मैंने अप्लाई किया, अभी क्या होगा, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, तो यहाँ पे सेलेक्ट करो। अब देखो आइडिया मिल रहा है, ठीक है। इसमें एक और चीज भी है, जैसे इंस्टेंस किया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट राइट क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हो, देखो मेरे पास स्मूथ है, यहाँ पे सबडी प्रॉक्सी, प्रॉक्सी पता है ना, प्रॉक्सी पता ही नहीं पता। जैसे क्लास में जब जाते हैं, कोई अपना फ्रेंड आया नहीं, उसकी प्रॉक्सी अटेंडेंस लगवा देते हैं ना, है ना, सुना होगा, देखा होगा हमने क्लासेस में पढ़ा होगा। वैसी प्रॉक्सी, सबडी प्रॉक्सी, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो सबडी प्रॉक्सी में क्या हो, ध्यान से देखो, यहाँ पे दो मॉडल आ गए, 1 2 एंड 3। 1 देख रहे हैं यहाँ पे, 2 एंड 3 यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखो स्मूथनेस वाला मॉडल मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पे चीजों को मैनेज करो ना, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अभी इंस्टेंस में हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ, जैसे मैंने कर दिया, जैसे मैंने कर दिया डिलीट, मॉडल आपको वो वायर फ्रेम दिख रहा है यहाँ पे, आइडिया मिला। और अगर मैं यहाँ पे मैं कोई काम करता हूँ,
तो अभी भी काम करेगा। मैंने बोला ना, आप यहाँ पे चाहो तो ऐसे वायर फ्रेम में जैसे 4, 5 ऐसे चीजों को आप मैनेज मेंटेन कर सकते हो। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है अगर आप काम करना चाहो तो। ट्रांसपेरेंट दिखेगा, देखो यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे आइडिया मिला। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना हो तो मैं ऐसे भी काम करके दे सकता हूँ। मैंने कहता है 1, 2 and 3, आइडिया मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं गया स्पेस बार, राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, अब यहाँ पे कुछ और भी मिल रहा है। देखो सभी प्रॉक्सी में मुझे कुछ और भी मिल रहा है, तो मैं ये भी देखूंगा। वैसे यहाँ पे डबल डबल आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लाइक ऑब्जेक्ट में देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल जेड, मतलब ऑप्शन आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और अगर लगे इसमें आपको जैसे काम करना है तो आप चीजों को अलग अलग वे में मैनेज मेंटेन कर सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शंस बहुत है। माया अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज है। अगर आपने डिटेल में माया कर लिया तो फिर आपको सोचने की नीड ही नहीं है। फिर आपके लिए ना ब्लेंडर काम आने वाला है, ना आपका मैक्स काम आने वाला है। आप किसी भी चीज को मैनेज मेंटेन कर सकते हो आप यहाँ पे। देखो अब यहाँ से मैंने किया, अंडू करते करते गायब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैंने अंडू कर दिया तो रीडू, कंट्रोल वाई, ठीक है, कंट्रोल वाई करते हैं, कंट्रोल वाई में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कई चीज ऐसे भी आपको फेस करना पड़ेगा। जब आप नीड से ज्यादा आप मैनेज मेंटेन कर लोगे, डिस्प्ले सो एंड ऑल भी कर दिया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। वैसे यहाँ पे कैसा दिख रहा है, मेरे पास मॉडल नहीं आ रहा है, कंट्रोल वाई वाई वाई, ये भी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए भी आप अवेयर रहना पड़ेगा, भाई ऐसा कुछ हो तो मैं बहुत ज्यादा करूँ तो भी मिले दिक्कत है। अभी तो हमने ऑप्शन यूज किया, इसके लिए फाइल भी एक बार सेव करके रखना पड़ता है। जब हम लोग ये स्टेप लेते हैं ना, तो स्टेप लेने के टाइम पे मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि भाई मुझे यहाँ पे जो भी काम करना होगा मैं उसके लिए कुछ स्टेप्स लूंगा, मतलब फाइल को सेव एज करके रखना है आपको यहाँ पे। कभी ज्यादा हो जाए, है ना, कभी ज्यादा हो जाए तो आप वापिस उस पर आ सकते हो। देखो यहाँ पे हुआ ना, तो कई बार आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, तो फिर बाद मत कहना कि सर हमने तो किया, हमने तो अंडू ही किया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन समटाइम्स ऐसा करना, और इसके कुछ अच्छी चीजें भी हैं, कुछ खराब चीजें भी हैं। तो आप एक लिमिट से ज्यादा, देखो आप अगर अंडू यूज करें 2, 4, 5, 10 बार यूज करोगे वेल एंड गुड है। वैसे 500 अंडू इसमें अलाउड होते हैं। अच्छा, 500 अंडू जैसे आप देखोगे यहाँ पे सेटिंग भी होते हैं पे नीचे आइकन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस में गए इंटरफेस, ठीक है। यहाँ देखो इसमें कई चीज मिलेगा, यूआई एलिमेंट है, विपोर्ट क्यूब है। जैसे विपोर्ट क्यूब आपको देखना है, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। हेल्प है, डिस्प्ले है, बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे। पॉलीगन्स के कई चीजें मिलेंगी आपको, पॉलीगन्स में क्या क्या चीज आपको करना है, सब डिवीजन है। तो अगर कोई सेटिंग आपको चेंज करना हो तो आपको यहाँ से जाके चेंज करना पड़ेगा। सेटिंग है, एनिमेशन है, ठीक है। देखो सेटिंग में भी आपको क्या मिल रहा है, सेंटीमीटर में रखना है। जब आप मॉडल करोगे ना, तो मॉडल करते हो आपको किस में रखना पड़ेगा। जैसे आपने कोई भी सीन बनाते हो तो सेंटीमीटर में है बाय डिफॉल्ट, आप इसको चेंज कर सकते हो, मीटर, इंचेस, फुट, यार्ड, जिसमें करना चाहो कर सकते हो। एनिमेशन, एसर्ट्स, ठीक है, कैसे कैमरा, कलर मैनेजमेंट, डायनेमिक्स, फाइल प्रोजेक्ट, फाइल रेफरेंस, मॉडलिंग, है ना, ये सब चीज आपको मिलेगा यहाँ पे। फिर घूमते घूमते यहाँ पे आपको तो अंडू भी मिलेगा। अंडू ऑन है तो ऑन रहेगा, अगर आपने ऑफ कर दिया तो आप अंडू काम नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। राइट है और राइट, है ना। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी डालना चाहो डाल सकते हो। मैंने कभी 500 करके देखे, सेव कर दिया, तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है यहाँ पे। और इनफैक्ट ये कितना भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी जैसा देखा हमने, उसके बारे में सोच समझ के करना, ठीक है। ऐसा नहीं सर ने बोला 500 तो 500 करके देखेंगे, पता चला आपने अच्छे खासा मॉडल पे काम किया, अपना फाइल तो सेव किया नहीं, अंडू अंडू करते करते मॉडल गायब, फिर सर जिम्मेदार नहीं है। तो चलो यहाँ पर हमने कर दिया बेसिक चीजें। अभी मुझे यहाँ पे काम करना है, मैंने सेव करके रख दिया। चलो ऐसे मैं काम करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने आपको प्रॉक्सी बताया, यहाँ पे चीजों को दिखाया, मेरे पास यहाँ पे चीजें हैं। अभी इसके अंदर एक चीज और देखो, यहाँ पे अगर मैंने देखा पे एक मॉडल में मैंने जो यहाँ पे काम किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे पास जो सेगमेंट्स है देखो डबल हो गए, ठीक है। इट मीन्स व्हाट, ये बेवल हो गया, 1, 2, 3, आपका पहले बेवल हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे देखा, मैंने यहाँ पे पहले मॉडल ट्राई किया था तो इसमें नहीं होना था, या तो मैंने बाई चांस मैंने इससे पहले वाली फाइल में मैंने सेव किया होगा, तो उसमें से देख लेते, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, बाई चांस मैंने कोई मॉडलिंग में मैंने बताया हो कि भाई ये बेवल ऐसा हो सकता है, तो मुझे पता है, मैंने फाइल का बैकअप बना रखा, तो मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो चले व्हाट नेक्स्ट। तो पॉली हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मैनेज मेंटेन करना। तो मैंने यहाँ पे क्या करते हैं 4, 5, आपको जैसा यूज करना कर सकते हो आप यहाँ पे,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज मेंटेन करूँ, फेसेस मैंने सेलेक्ट कर दिया और हाफ को मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो ऐसा करना तो मैं एक जो नॉर्मली मैं करेक्टर मॉडलिंग में करता हूँ वो चीज हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे देखो अभी मैंने यहाँ डिलीट किया तो ये इधर से गायब हो गया है, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने यहाँ पे, मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे उल्टा सेलेक्ट कर दिया और ये डिलीट कर दिया। अब ये डिलीट क्यों किया, मुझे यहाँ पे दिखे तो ज्यादा बेटर है। समझ में आ रहा है? जी। तो सोच समझ के काम करना है। फिर अगर मैं यहाँ पे मैंने मैक्सिमाइज कर दिया, स्पेस बार डब्ल्यू प्रेस कर दिया, ये हो गया, एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल कर दिया। अभी यहाँ देखो यहाँ पे बस फिर क्या है, एक्स वाई जी मैंने यहाँ पे माइनस में कर दिया, मैंने पहले कर रखा था इसलिए इजी है। इंस्टेंस पे किया और मैं अब यहाँ पे मैं फेसेस या कुछ सिलेक्ट करके देखो यहाँ पे, तो देखो हो रहा है ना। तो ये ध्यान रख के कर लेना ये स्टेप। यूजुअली अगर कोई प्रॉक्स बनाएंगे ना जो सिमेट्रिकल होगा उसमें हम लोग यूज करेंगे। वो चलो यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहा है, अभी यहाँ पे समझना भाई ये चीज मेरे पास ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे 4, है ना। टेक्निकली देखा तो यही का कुछ पार्ट होना चाहिए, ठीक है। अब कान कितने दूर तक होगा, जैसे आपके पास ये रेफरेंस है तो आपको आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे पास ऐसे क्या होता कॉन्सेप्ट होता है ना यहाँ पे, जैसे देखो अब यहाँ से देखो मैंने पास 2-4 मैंने रेफरेंस निकाल रखे हैं यहाँ पे। तो अगर देखा है तो ये देखो किसके आसपास में होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे दिख रहा है आइस के यहाँ पे ऊपर में है, यहाँ पे देखा, यहाँ देखो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये ऊपर ऐसे निकल के जा रहा है, ऐसा हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिक यहाँ पे कुछ पॉलीगन सेलेक्ट करके ऊपर घिस देना है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको चीजें कैसे निकल के देख लेना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो ये जो पार्ट है इसके अंदर तो कुछ पार्ट इससे कनेक्टेड भी है। कनेक्टेड कैसे पार्ट है देखो यहाँ पे। तभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने यहाँ पे क्या फेसेस सेलेक्ट कर दिया 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखना यहाँ पे 4 मैंने लिया, देखो 4 यहाँ पे दिख रहा है, ये 4 फेसेस यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन ये पार्ट यहाँ पे भी जा रहा है। तो मैंने 5 एंड 6, अब समझो मैंने क्यों लिया है। यहाँ से यहाँ तक एरिया कवर हो रहा है यहाँ पे। फिर आपके माइंड में आया कि हम लोग ऐसा क्यों लेते हैं, तो देखो यहाँ से और यहाँ तक का मेरा एरिया कवर हो गया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट सीधे लेके जाना है, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने। शिफ्ट प्रेस करोगे और लेफ्ट क्लिक से ऊपर खींच दो, किया। अभी तो यहाँ से जब मैंने किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, अभी देखो यहाँ पे मुझे शेप कैसे मिल रहा है, देखो यहाँ पे देखा मैंने इसे ऊपर कर दिया, ये यहाँ तक मेरे पास शेप्स है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो आप यहाँ से यहाँ तक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे आर स्केल करना चाहो तो स्केल भी कर सकते हो, स्ट्रेट कर लो। यहाँ ध्यान से देखो, कंट्रोल एंड स्पेस बार, यहाँ देखो पूरे सीधे खींच दिया, ठीक है। अभी शेप देंगे क्या, अभी शेप देने का मतलब क्या है कि जब आप काम कर रहे हो ना इसमें तो हमें सेगमेंट देना पड़ेगा। अभी सेगमेंट क्यों देंगे देखो समझाता हूँ। डब्ल्यू प्रेस किया, ये मैंने नीचे किया है, इसके हाइट में आ रहा है। अभी देखो यहाँ से मुझे कर्व बनाना है ना। तो अगर आपको याद हो मैंने जब बताया था एजिस डालते हैं, 1 एजिस 2 एजिस 3 एजिस, इसमें कर्व बना सको, गॉट इट। बिना उसके तो नहीं हो पाएगा ना यहाँ पे। तो अगर मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं चीजों को ऐसे मैं मैनेज करूंगा। फिर इधर से पॉइंटेड भी है, देखो यहाँ से अगर मैं टर्न करूं ऐसा आ रहा है ना यहाँ पे, हो सकता है। ये मैंने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, यहाँ से मैंने R4 स्केल कर दिया, तो मैं स्केल कर लूंगा यहाँ पे। ये पार्ट में बस यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे ये स्टेट हो गया। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन चीजों को मैं सेगमेंट दे सकता हूँ। अभी सेगमेंट देने का मोटिव क्या है, अभी देखो यहाँ पे मैं सेव दूंगा ना, तो अब यहाँ पे समझना पड़ेगा हम सेगमेंट दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं। फिर दूसरा पार्ट, यहाँ पे देखो ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे देखना पे ये वायर फ्रेम ऑन किया मैंने यहाँ से। अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला, देखो यहाँ पे ऊपर तो किया मैंने, लेकिन जैसे शेप्स है ना, इन शेप्स को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर लूँ तो मुझे ईजी पड़ेगा। जैसे ये दोनों शेप मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे एजिस सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे R4 स्केल कर दिया मैंने। अभी इसका बेसिक फंडा समझना, जो पीछे वाला एजिस होगा ना वो ब्रॉड होना चाहिए, ये इससे बाद इससे कम होना चाहिए। तो मैंने ये थोड़ा सा ऐसे कर दिया यहाँ पे, आपको आइडिया मिलेगा। चाहिए मैंने शेप यहाँ पे था तो मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर यहां से इस वाले पार्ट को मैंने R4 स्केल कर दिया, थोड़ा सा कम। मेन मोटिव समझना कि यहाँ पे मैं टर्न क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ये शेप मुझे यहाँ से मैनेज करना है। गॉट इट। जो पीछे वाला शेप हो वो मेरा ब्रॉड होना चाहिए, तो R4 स्केल, देखा यहाँ पे। अभी ये 1 by 1 करके, जैसे मैंने यहाँ पे किया, W प्रेस कर दिया, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, मैं यहाँ पे नॉर्मल थोड़ा सा टर्न लेके दे सकता हूँ। इतना बेसिक शेप मैंने यहाँ पे दिया यहाँ पे। तो मॉडलिंग के अंदर ये आता है, आपको मैनेज करना आना चाहिए।
क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, समझ में आया। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखो, अभी यहाँ पे मैंने स्पेसर प्रेस किया, यहाँ पे मुझे चाहिए टर्न, दिख रहा है कर्व चाहिए ना, तो कर्व के लिए मुझे चाहिए सेगमेंट, राइट क्लिक एंड एजेस, तो अब यहाँ पे एक एजेस सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल प्रेस कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट, एक कर दिया। अभी एक से टर्न करके देखते हैं भाई मेरे पास यहाँ पे जो चीजें हैं मैं कितना काम कर सकता हूँ। तो वर्टेक्स को पकड़ा पहले मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ से मैंने जो शेप पकड़ा, जब आप मॉडलिंग हो तो कम से कम 2 पॉलीगन यहाँ पर रहने चाहिए, मतलब दिख रहा है यहाँ पे, ये बेसिक शेप ऐसा रहना चाहिए। जब मैं 3 प्रेस करूँ तो ये स्मूथ हो जाएगा, 1 एंड 3, ध्यान देना। तो ये पहले 1 2 3 का फंडा समझो, 1 2 एंड 3, 1 फॉर बेसिक शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, 2 फॉर शेप्स एंड वायर फ्रेम। जैसे अगर मान लो मुझे यहाँ पे टर्न देना है तो वर्टेक्स, मुझे लगता है मैं स्मूथ में अच्छा काम कर सकता हूँ, तो मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ, हो रहा है, ठीक है, ऐसे भी काम कर सकता हूँ। 3 मतलब स्मूथ में ही आएगा, सीधे मैं स्मूथ में सीधे पकड़ के मैं मैनेज मेंटेन करूंगा, ठीक है। तो चीजों को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे हम लोग बताए ना बेसिक कंपोनेंट क्या है, वर्टेक्स, एजेस, फेस, नॉर्मल्स हमने डिस्कस किया, क्रिएट कैसे करते हैं, एक्सट्रूड है। अब ये जो हमने एक्सट्रूड किया, तो एक्सट्रूड क्या करता है, एक्सटेंड फेसेस और एजेस टू क्रिएट मोर ज्योमेट्री, है ना। बेवल है, मर्ज है, डिलीट वर्टेक्स, यहाँ पे कई चीज दे रखे हैं यहाँ पे, नॉर्मल्स है, ठीक है। वायर फ्रेम, जैसे वायर फ्रेम मोड 4 नंबर की, स्मूथ एंड शेडिंग मोड 5 नंबर की, स्मूथ मैश एंड प्रीव्यू 3 की, है ना। तो ऐसे यहाँ पे भी कुछ दिया, इसलिए मैंने कहा एक बार आप देख लोगे तो आइडिया मिलेगा हम चीजों को क्या करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे देखा, यहाँ पे शॉर्टकट भी देखा, एक्सट्रूड का है तो कंट्रोल ई शॉर्टकट है, बेवल है तो कंट्रोल बी है, इंसर्ट एज लूप टूल है तो इंसर्ट एज लूप, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया था, यहाँ पे स्विच टू, यहाँ पे तो जैसा सिंपल सा पार्ट हमने क्या शॉर्टकट देखा, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे दिया कंट्रोल ई, तो कंट्रोल ई पे मैं यहाँ पे गया, फेसिस पे गए, सिलेक्ट कर दिया एंड कंट्रोल ई कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे जब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे 3 में तो टाइम लगेगा, जैसे होता है ना। अभी देखो ये थोड़ा सा रुक गया, यहाँ पे हुआ एक्सट्रूड हो गया, देखो यहाँ पे कंट्रोल जेड किया मैंने, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस 1 प्रेस कर दिया, डब्ल्यू प्रेस करके देखो अंडू करके देखो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या कंट्रोल ई कर दिया, तो इसमें जल्दी हो जाएगा। ओके, देख रहे कर सकते हैं ना हम लोग यहाँ पे, ध्यान है। फिर एक बार अंडू करने के बाद 2 बार अंडू करना, पता चले वापस सेव खराब हो जाए। तो ऐसे कई चीजें एक बार क्रॉस चेक करना है यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा कुछ मैंने नोट्स यहाँ पे रेडी कर रखे हैं, तो वो क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मेरे पास शॉर्टकट क्या है। ओके, अभी चलो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको शेप्स को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ, जैसे यहाँ शेप्स है ना यहाँ पे, तो मैंने करना हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अभी यहाँ पे शेप को समझना, जैसे हम लोग जो शेप समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोग बेसिक शेप यहाँ पे देख रहे हैं, टर्निंग मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, याद है ना यहाँ पे। तो मुझे अगर लगता है नीड है तो मैं सेगमेंट दूंगा। फिर देखो हमले को अभी इस एंगल में हमने मैच किया ना, इधर भी मैच करना बाकी है ना। आइडिया मिल रहा है। देखो यहाँ से अगर मैं देखूं मैं शेप कैसे जा रहा है, अभी मैं तो जो सोचा था भाई इधर का है, यहाँ तो पता चला भाई सब शेप आप तो पॉइंटेड जा रहे हैं यहाँ पे। देखो अभी बनाने वाले ने जो बनाया है उसमें कैसा है, ये ईयर ऐसा है, अब इसके साथ में देखो ये पीछे का कर्व है। तो कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्या नजर आ रहा है भाई, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसको भी ऐसे लेके जाना पड़ेगा, मतलब पॉइंटेड ही लेके जाना पड़ेगा। ये अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे शेप कैसे, जैसे या तो मैं इसको ऐसे टर्न कर दूं, आइडिया मिल रहा है। फिर एक चीज और भी बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो मैं मैनेज कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ये मैंने सेट कर दिया 1 2 3, यहाँ पे 3 वर्टेक्स सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, तो उसको मैं टर्न कर सकता हूँ नीचे 1, यहाँ पे देखो। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो देखो, तो शिफ्ट प्रेस करके मैंने वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, गॉट इट। फिर इसको मैं नीचे लेके आता हूँ, ये हो गया। इसको मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल प्रेस करके डिसलेक्ट कर दिया, इसको और नीचे लेके आता हूँ, फिर इधर लेके आता हूँ, गॉट इट। ये देखो, तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मुझे शेप्स को ऐसे ऐसे मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। ये देखना ये पार्ट मैं इस कर्व को यहाँ पे मैं मैच कर पाऊंगा, मेरे पास जो शेप्स है इधर से मुझे मैनेज मेंटेन करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसिक से बनाया भाई। यहाँ पे देखो इधर से मैं रेफरेंस थोड़ा सा मैं कर्व मैनेज कर रहा हूँ, 3 प्रेस करोगे तो स्मूथ हो जाएगा, 3 में देखो ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, तो ध्यान रखना थोड़ा सा एजेस मैं यहाँ पे दूंगा। अभी यहाँ से देखो मेरे पास ये जो शेप आ रहा है, शेप मेरे पास यहाँ पे है, यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखो यहाँ पे, जैसे मैंने कोई एजिस जो दिया है, वो एजिस मैंने यहाँ के लिए दिया, कर्व मेरे पास यहाँ पे आ जाए। अभी यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, यहाँ से मैंने अगर मुझे यहाँ पे डेप्थ दिखाना है तो मैं इसके अंदर डेप्थ सिंपल सा जैसे था ना, कंट्रोल ई कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्सट्रूड हो गया। अब इसको समझना, यहाँ पे मैं एक और स्पेशल टिप्स बता रहा हूँ। देखो ये दिख रहा है,
दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेटर। क्लिक किया, इस एक्सिस में जा रहा है यहाँ पे, क्लिक किया, चेंज हो गया यहाँ पे। तो अगर मुझे ये ऑप्शन यूज नहीं करना है तो मैं ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। देखो ये लोकल में आ गया यहाँ पे, मैं इसको यहाँ से ऐसे हल्का सा मैंने मैनेज कर दिया। और मैं अब देखो यहाँ से मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे पास देखो ऊपर का बेसिक शेप मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं करना चाहूँ तो मुझे ये पॉलीगन लेने में ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, मैंने किया कंट्रोल Z। ध्यान देना एक्सट्रूड में बहुत सारी गलतियां होती हैं। 2 बार एक्सट्रूड करने के बाद, एक्सट्रूड जब भी करो एक बार घींच के कंफर्म कर लेना, नहीं तो कभी हम लोग एक बार अंडू करते हैं ना और फिर वो नहीं होता तो वहां पे डबल फेसेस आ जाते हैं। अब देखो ये शेप नजर आ रहा है। अब देखो इन चीजों को अगर मैं मैनेज करना चाहूँ, जैसे टेक्निकली देखा जाए, ये मैंने इतना शेप लिया मैंने यहाँ पे, और मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा अंदर मैनेज कर सकता हूँ। अब देखो पहले शेप समझ लेना, एक्सट्रूड करने से पहले इतना कर लेना ताकि आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, ये देखा मेरे पास तो बेसिक शेप है, ये मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। एक तरफ सही है, दूसरी तरफ नहीं है, तो आप दूसरी तरफ को अवॉइड करना क्या। ठीक है, तो जैसे दिख रहा है मेरे शेप ऐसा कुछ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मैनेज कर दिया। भाई यहाँ पे कुछ है तो मैं काम कर सकता हूँ। ऊपर से अगर मुझे यहाँ पे लगता है कि भाई ये तो कोई शेप मेरे पास कैसे आ रहा है, नीचे का चीज आ रहा है यहाँ पे, इजी करने के लिए वर्टेक्स पे गए, इसको मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा ब्लेंड की तरफ लेके जा सकता हूँ। ब्लेंड कैसे होगा, बाहर निकल रखा है ना यहाँ पे, तो अगर मैं चाहूँ तो अगर मैं इसे अंदर कर दूँ तो एजिस पे गए, अभी मैं एजिस पे गया, देखो ये एजिस, 2 एजिस अंदर कर सकते हो यहाँ पे। देखो दिस इज ऐसे, मुझे इक्वल लेके जाना पड़े अच्छा, तो मैं अंदर कर सकता हूँ। अब देखो ये आ गया ना, इक्वल एजिस आ गया यहाँ पे। यहाँ से कर लो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से कर लो तो भी ठीक है। ठीक है, यहाँ इजी हो जाएगा। मतलब अब घूम फिर इतनी मेहनत कर क्यों नहीं, भी देखो यहाँ पे, देखो एक तो हमने स्केल किया, ये आ गया, यहाँ से हमने तो मैनेज किया, शेप को लेके आए। ठीक है, अभी यहाँ से देखो, यहाँ तो मुझे कुछ अगर काम करना है तो मैं यहाँ पे वर्टेक्स को पकड़ सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से थोड़ा सा अगर अंदर लेके जाना है तो मैं ये भी काम कर सकता हूँ। भाई यहाँ पे बस पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट में थोड़ा अंदर हो गया, और अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अंदर लेके जाना है, ठीक है, ये भी मैं अंदर कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी फिर वर्टेक्स पे काम करना पड़ेगा यहाँ पर, समझ लो, जैसे मैंने काम किया मैं इसको वर्टेक्स पे काम कर रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया मिले। एक चीज और ध्यान देना, जैसे यहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, देखो यहाँ पे बस शेप्स है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चीजों को दिया, भाई मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। जो टोपोलॉजी दिख रहा है, ये डबल, ये एज लूप है यहाँ पे, ये लूप में बस ऐसे आ रहा है जिसको यहाँ पे टर्न करके दिया मैंने यहाँ पे। अभी इन फेसिस के साथ अगर मैं काम करना चाहूँ, 1 2 3 और 4, इतना मुझे अंदर लेके जाना है। डिसाइड कर लेना इतने अंदर जाना है, तब लगे 1-2 पॉलीगन और ज्यादा करना है तो कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखा तो ये इतना पार्ट अच्छा है। फिर प्रेस करने में देखो ये बेटर लिखेगा आपके यहाँ पे। 1 प्रेस कर दिया, कंट्रोल E कर दिया मैंने, शॉर्टकट कर दिया, और मैंने यहाँ से क्या, ये देखो पहले तो काम करो, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे मैं जैसे देखो इसमें तीनों एक्सिस दिख रहे होंगे, स्केल पे क्लिक करना, दिख रहा है यहाँ पे, ये स्केल है, हल्का सा मैंने स्केल के बीच में जाके स्केल किया, हुआ ये मेरा ऑफसेट हो गया। ध्यान से आप मैनुअल भी कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, मैं जस्ट टूल्स के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैंने ऑप्शन बताया आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन है, देखो यहाँ पे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। फिर मैंने किया कंट्रोल E, फिर से किया। अभी यहाँ पे कैसे जो लोकल ट्रांसलेट दिख रहा है एकदम से अंदर बाहर जा रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये आप नॉर्मल आप ऐसे कमांड के साथ ऐसे मैनेज कर सकते हो। मैं एक बीच से स्केल करते हैं अपने आप में, आइडिया मिल रहा है। फिर यहाँ से मैं मूव भी कर सकता हूँ, मूव कर रहा हूँ यहाँ पे, गॉट इट। तो अगर जब आपको कमांड सेट हो जाए तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। फिर देखो रोटेशन भी है, मैंने यहाँ पे रोटेशन भी करके दिखाया। यहाँ पे रोटेशन में देखना, जैसे अभी क्या यहाँ पे ये भी है ना पार्ट, यहाँ पे बहुत आपको प्रॉब्लम फेस भी होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करते हैं मैंने यहाँ पे, तो आराम से मैनेज करने की कोशिश करना। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर जब मैं चीजों को मैं मैनेज कर रहा हूँ, ऐसे करके मैं मैनेज करूँ, मेरे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखा पे, तो यहाँ पे मैंने काम किया तो मुझे यहाँ पे क्या मिला है, अभी मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ 3, यहाँ पे देखो मुझे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्मूथ बेसिक शेप दिखेगा यहाँ पे। जैसे मेरा कॉन्सेप्ट है, और मैंने यहाँ पे क्या चैनल बॉक्स पे गए, मैंने यहाँ पे रेफरेंस को ऑफ कर दिया, तो मैं ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ। अभी इसको आप बहुत बढ़िया, बहुत मैनेज बनाना चाहो तो उसको भी बनाया जा सकता है। ठीक है, हमने जो बेसिक्स में बताया कि टूल्स हम लोग काम कर रहे हैं, बेसिक शेप को हमने कैसे मैनेज किया। ये देखो साइड में जो ये मैंने एजेस दिया ना, ये सपोर्टिंग एज भी बोलते थे, ताकि आपको ये पार्ट आ सके। फिर लगे मैं 3 प्रेस करके अच्छा सा कंफर्टेबल हूँ,
बाई चांस जैसे मैंने किया ना भाई, मैंने फेसेस सेलेक्ट मैं ऐसे भी काम कर सकता हूँ। काम करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ये अंदर लेके मुझे ज्यादा अंदर चाहिए, ये मुझे नीचे चाहिए। ओके, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई वैसे ही करें, हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे कंफर्टेबल होना चाहिए। आप काम करो, काम का आउटपुट निकल के आना चाहिए। ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, मैं ऐसे भी मैं मैनेज करके दूं। ये मैंने काम किया, देखो यहाँ पे मैं शेप्स को ऐसे भी निकाल के दे सकता हूँ। गॉट इट। मैं तो आउट ऑफ द बॉक्स भी जा रहा हूँ, सिर्फ उस पर जाके मैं मैनेज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ पर शेप लिया तो मैं इसको ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे गए, दिस इज गुड, ये आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे काम किया। अभी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मैं यहाँ पे तो और शेप्स को और मैंने यहाँ पे लिया, मैं तो और अंदर लेके जाना, तो मैं ऐसे और अंदर लेके जा सकता हूँ। ये अंदर लेके गए। ओके, यहाँ से मैंने क्या किया, इस एजिस को पकड़ा, मैंने अब एजिस पे काम करना चाहता हूँ। एजिस पे गया और एजिस को मैंने यहाँ से लिया, ये पार्ट मैंने ऐसे ऊपर कर दिया। गॉट इट। तो अगर आपको पता हो तभी आप ये काम कर पाओगे कि भाई वो कान अंदर की तरफ इतना रखना है, तो आपकी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन काम करने वाली है। मेक श्योर आपकी ऑब्जर्वेशन जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आप आउटपुट दे पाओगे। यहाँ पे देखा, जैसे मैंने सेट किया, मैंने यहाँ पे दिया। आप यहाँ पे वर्टेक्स पे भी काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने तो इधर कर दिया, भाई लो। तो मैंने क्या किया, मैं तो बेसिक शेप को मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मुझे आता है मैं शेप्स को कैसे भी मैं लेके मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, ये अंदर से निकलते मैंने दिखा दिया। तो आप ऐसे भी काम कर सकते हो। आपको लगे भाई ये अंदर नहीं दिखाना है, आप इससे मैनेज करना चाहो तो मैनेज भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, आप ऐसे भी काम कर सकते हो। ये ऐसे निकालना चाहते हैं, निकाल दो। जस्ट लुक एंड फील आपका बेटर होना चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स पे आप काम करो, आपको काम निकले। कार्टूनिक मॉडल के अंदर हम लोग ये चीजें यूजुअली यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कर देना। अभी देखो तो साहब, अभी मैनुअली एकदम से एक्सट्रूड से नहीं निकलेगा। जो हमने बनाया यहाँ पे थोड़ा ट्विकिंग किया, इसे बोलते हैं ट्विकिंग, कि मैंने तो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, मैनेज कर दिया, तो चीजें अच्छी दिखी यहाँ पे। फिर यहाँ से मुझे लगा भाई मैं यहाँ पे थोड़ा और भी काम करना चाहता हूँ, मैंने भी कर दिया दुकान पे। ठीक है, बेसिक शेप्स मैंने आर फॉर स्केल भी कर दिया। तो 3 प्रेस के भी करके भी बहुत सारा काम हो जाता है। देखना फिर दुकान। ओके, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे मैनेज, तो चीजों को फुलफिल किया जा सकता है। ऐसे करके मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया। जस्ट आप एक बार ट्राई करोगे, आइडिया मिलेगा। एजिस पे काम करना आएगा आपको, वर्टेक्स पे काम करना आएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने आपको लास्ट में वर्टेक्स बताया, एवरेज बताया था, दोनों वर्टेक्स को एजिस को सिलेक्ट करो पहले, फिर करो कंट्रोल एंड राइट क्लिक। जैसे कंट्रोलिंग होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्टिंग बोलते हैं। तो टू वर्टेक्स आया कि नहीं आया, वर्टेक्स वर्टेक्स आ गया ना। अभी देखो मैं मैनुअल मैंने किया, अभी मैं चाहता हूँ ऑटोमेटिक सही हो जाए, एवरेज पे आ जाए। शिफ्ट राइट क्लिक एवरेज वर्टेक्स, देखो ऑटोमेटिक जहां स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देखें एक बार, एजिस कंट्रोल प्रेस कर दिया, टू वर्टेक्स, शिफ्ट प्रेस कर दिया, एवरेज वर्टेक्स। ठीक है, आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो आप यहाँ पे मैनेज करोगे, जो मैनेज होना है वो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने एक बेसिक शेप यहाँ पे दिया, भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। बट यहाँ पे देखो, जो ये रिंकल्स हमने निकाले ना ऐसे, ये यूजुअली निकालना आसान नहीं होता है। ये मैनुअल जब तक आप काम निकले तब तक ये नहीं निकलेगा यहाँ पे। ओके, तो चलो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ तो ऐसा किया। फिर चलते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, या मैंने यहाँ पे हाइट नहीं किया, कर रखा ना। हमें करना है कॉन्सेप्ट पे काम। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे शेप्स हैं, सबसे पहला पार्ट। अभी यहाँ से देखो, मैं अगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ये टर्निंग वाला पॉइंट है ना। यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया मैंने, 1। ठीक है, यहाँ पे कर दिया 4 5, देखो यहाँ पे। अभी अगर मैं देखो यहाँ पे टेक्निकली देखो, यहाँ पे जैसे अभी सामने मेरे पास ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, आ रहा है ना। रेफरेंस को मैंने क्या कर दिया, मैनेज। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बेसिक शेप नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मैं जब चीजों को बना, देखो ये कैसा हार्ड एजेस जैसा नजर आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं हार्ड एजेस दूं, हार्ड एजेस को कैसे मैनेज करना है, यहाँ पे मुझे जब काम मुझे करना हो ना, तो यहाँ पे मुझे चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो पहले तो लिप्स जा रहा है ना, अभी लिप्स जा रहा है, तो मुझे लिप्स के लिए यहाँ पे क्या करना है, मुझे अपनी टोपोलॉजी मैनेज करनी पड़ेगी। टोपोलॉजी कैसे मैनेज करें, पहले तो मैं रेफरेंस को पीछे कर लेता हूँ पहले। ये मैंने यहाँ पे किया तो इधर डिस्टर्ब हो रहा है, इधर किया तो इधर डिस्टर्ब हो रहा है, इधर कर दिया। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे समझना मैं एडजस्ट क्यों दे रहा हूँ, ताकि आइडिया मिले। जैसे हमने सेट किया ना यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ पे आर पर स्केल कर लिया मैंने यहाँ पे।
तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, सपोर्टिंग एज चाहिए। अब सपोर्टिंग एज क्या होता है, एक एज को जो सपोर्ट करे। जैसे देखो पहले 3 प्रेस करके देखो, यहाँ पे 3 प्रेस किया मैंने, यहाँ पे ये देखो सॉफ्ट हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, दिख रहा है यहाँ पे सॉफ्ट है। अभी मैं यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे गया देखो ऐसे लिखा सेफ राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल। इंसर्ट एज लूप टूल का काम क्या होगा, यहाँ देखो आया, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करो, ऑब्जेक्ट मोड पे जाओ, देखो वन प्रेस किया, याद है मेरे पास यहाँ पे। अभी ये जो मैंने एजेस दिया, एक एजेस दे दिया मैंने, है ना। अब इस एजेस को मैं मूव भी कर सकता हूँ, तो एजेस को एजेस पे ट्रेवल कराना है तो डबल क्लिक कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक। यहाँ पे क्या होता है देखो, स्लाइड एज लूप टूल दिख रहा है यहाँ पे। जी। स्लाइड एज लूप टूल को लेके आप मिडिल माउस बटन से पास लेके जा सकते हो। मिडिल माउस बटन प्रेस करना और आगे ड्रैग करना। आप चाहो 3 प्रेस कर लो और देखो यहाँ पे ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये देखो सपोर्ट हो गया और हार्ड हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया हार्ड सरफेस मॉडलिंग के लिए, मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। देखा यहाँ पे पहले कैसे सॉफ्ट आ रहा था, अभी हार्ड हुआ ना। इसका मतलब मैंने उसके पास 2 एजेस दे दिए, तो मॉडलिंग का बेसिक फंडा क्लियर, टोपोलॉजी भी क्लियर हो रहा है। अभी देखो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, ये जो शेप नजर आ रहा है यहाँ पे माउथ बनाना है, तो माउथ बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे जो टोपोलॉजी होनी चाहिए वो ऐसे जाना चाहिए। मतलब अभी देखो सेगमेंट ऐसे है ना, अब इसके लिए ये ठीक है, इसके लिए मुझे एक एजेस मुझे और देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं फेसेस सिलेक्ट करके करूँ, जी प्रेस कर दिया। तो जी प्रेस करने मुझे यहाँ पे क्या पता चला, भाई मुझे यहाँ पे जो शेप चाहिए वो कुछ ऐसा चीज जो इधर की तरफ जाए। तो मैंने पहले टोपोलॉजी यहाँ पे ठीक किया। अभी यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो, वर्टेक्स पे गए, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया फाइल। ध्यान देखो अब यहाँ पे कोई मैं फ्रंट है ना, मैं यहाँ पे टर्न कर सकता हूँ, आ जाओ भाई, मैंने यहाँ पे टर्न कर दिया। यहाँ पे अभी टर्न करने में मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है भाई मेरे यहाँ पे जो शेप्स है उस शेप्स को मुझे देखो, जब आप ये आप ऑन करते हो ना यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिलेगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड, यहाँ पे मैं गया डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मैंने इसको कर दिया पीछे, आइडिया मिल रहा है। एक चीज और ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पे जो शेप लिया ना, यहाँ पे यहाँ से देखो राइट क्लिक एंड वर्टेक्स, यहाँ पे गए आगे से चपटा हो गया, तो मुझे यहाँ पे आसपास स्केल करना पड़ेगा। यहाँ पे स्केल करके मुझे मिला देना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, देखो यहाँ पे कई चीजें ऐसे मिली, देखो ठीक है, ये यहाँ पर सेट कर दिया। बीच में देखो, बीच में लाइनें कुछ नजर आ रही है, तो आप यहाँ से इसमें से आप ऐसे भी आप वर्टेक्स पकड़ के ऐसे मिला सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मैनुअल करना मैनुअल कर लो, अदरवाइज यहाँ पे स्केलिंग का ऑप्शन भी होता है, एजेस को पकड़ के आप स्केल कर दो तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये दिख रहा है भाई, ये मैंने पार्ट यहाँ साइड ऑन कर दिया और ये पार्ट मैंने यहाँ साइड ऑन कर दिया। है पॉसिबल, ये कर दिया। आप फॉर फोकस करोगे तो मैनेज हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने काम किया ना, तो यहाँ पे कैसा शेप है, ये शेप मेरे पास ऐसे जा रहा है। तो अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जो टोपोलॉजी उस टोपोलॉजी को मुझे इधर थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैंने एजिस को पकड़ा, यहाँ पे देखो एजिस है ना यहाँ पे, या तो इस एजिस को मैं पकड़ के कर दूं या फिर वर्टेक्स को लेके कर दूं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली नीड है, ठीक है। ये पार्ट अगर इधर कर दूंगा तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। लेकिन इससे पहले एक चीज और बताता हूँ, जैसे ये वाला पार्ट हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और इसको मैं एक्सट्रूड कर दूं यहाँ पे, ठीक है। वो कितने से काम होगा, अगर मैं इसको डिसलेक्ट करूँ, इससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक्सट्रूड है पॉसिबल, आप ऐसे भी काम कर सकते हो, ठीक है। फिर लगे नहीं मुझे एक आध पॉलीगन में और लेके जाऊं, जैसे यहाँ पे होता है यहाँ पे एक और लें तो बेटर देखेगा यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं। लेकिन इस पे अच्छा दिख रहा है तो आप ऐसे भी काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्टेक्स पे ये हमने मैनेज कर, भाई मैं शेप ऐसा कुछ है, ये शेप मैंने ऐसा कर दिया। अभी मैं 3 प्रेस करूंगा तो हार्ड नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना हार्ड, तो क्या करना पड़ेगा, सपोर्टिंग एज, सेफ राइट क्लिक, यहाँ देखो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एजिस पे गया है ना, या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेफ राइट क्लिक, यहाँ पे कैसा होता है ऑब्जेक्ट मोड, इंसर्ट एज लूप टूल, आप यहाँ पे सपोर्टिंग एज दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे रिप्रेस करो, देख रहे हैं आप ऐसे भी मैनेज करके दे सकते हो यहाँ पे। हाँ एक चीज और ध्यान देना, जब आप एक्सट्रूड करते हो तो अंदर के फेसेस बन जाते हैं, अंदर वाला को डिलीट करना पड़ेगा। कैसे डिलीट होगा, वन प्रेस करो, उसको सिलेक्ट करके एच फॉर हाइट, यहाँ देखो इस फेसेस को आपको डिलीट करना पड़ेगा। डब्ल्यू फेसेस डिलीट,
ये फिर से डिलीट, ठीक है, आइडिया मिल रहा है। ये देखो अनवांटेड तो नहीं आता। अच्छा हमने हाइड किया ना, कंट्रोल शिफ्ट करना चाहिए, देखो अभी 3 प्रेस करोगे तो बेटर दिखेगा यहाँ पे, गॉट इट। हमने ये सेट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, मैं सेव को देखो भाई, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मैनेज मेंटेन करना है, कंट्रोल शिफ्ट एच या रेफरेंस मैंने ऑफ कर रखा है, तो ये देखो अभी यहाँ से मुझे सेव को देना है, ये पार्ट मुझे अंदर की तरफ लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, यहाँ तक, आइडिया मिल रहा है। यहाँ पे क्या करोगे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया, इसमें पहले करना आपको ऑफसेट, ठीक है, ऑफसेट कर दिया हमने यहाँ पे W, फिर से आप एक्सट्रूड कर दो, एक्सट्रूड के लोकल जेट में आप अंदर कर दो, यहाँ पे लोकल जेट में अंदर की तरफ कर देना आप यहाँ पे। जो काम मैंने यहाँ पे किया ना, वो काम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। जैसे देखा यहाँ पे कुछ छूट गया, ये छूटना नहीं चाहिए था, जैसे मैंने ऑफसेट किया ना, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को डिलीट कर दूंगा। तो ये छूटा नहीं है, मैंने ऑफसेट किया तो पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, डिलीट कर दो इसे आप यहाँ पे, और इन दोनों को मिला दो, वर्टेक्स पे गए W, आप इस पैसे ले आओ तो अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे करके मैनेज करोगे आप यहाँ पे, देखा तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर आप यहाँ पे कोई भी काम करते हो तो आपको कैसे करना है, किस टाइप से काम करना है। सर मर्ज नहीं कर सकते यहाँ पे हम? मर्ज जब करेंगे जब इंस्टेंस नहीं होगा, इंस्टेंस है ना हमारे यहाँ पे, ठीक है सर। अभी तो हाँ सर, ठीक है। इंस्टेंस क्या क्या, जैसे मेरे पास इंस्टेंस है, मतलब वो एक ही साइड का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। हम इसे मर्ज नहीं करेंगे, मर्ज जब होगा जब मैं इसको एक ही मॉडल होगा, मतलब जब मैं लेफ्ट में मूव करूंगा, जैसे मैंने ये मूव किया ना, और ये इधर और इधर दोनों साथ मूव नहीं होंगे, तब मर्ज होगा, ठीक है सर। ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा सा और हम लोगों ने नेक्स्ट लेवल किया है, तो देखो ये मर्ज पार्ट आ रहा है यहाँ पे। अभी मैं इसको यहाँ पे मैं लेके दे सकता हूँ, अभी मैंने सेट किया, तो इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये यहाँ पे गया, देख रहे हैं। तो अब ये पार्ट ऐसा हो सकता है कि मैं इसको टर्न कर दूं, ये मैंने सेलेक्ट किया यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अभी मेरे पास ऑप्शन होता है, एक और ऑप्शन आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ जिसे बोलते हैं सॉफ्ट सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सिलेक्शन, याद है? जी सर। यहाँ पे स्टेटस लाइन पे गए, स्टेटस लाइन ये मेरे पास आ गया, ठीक है। टूल सेटिंग है, यहाँ पे सॉफ्ट सिलेक्शन है, सॉफ्ट सिलेक्शन, ऑल ऑफ वॉल्यूम, सरफेस, ग्लोबल एंड ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम पे लेके चलते हैं। आपका डिफरेंस आपको मैं बता देता हूँ। मैंने बी प्रेस कर दिया, बी और लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे, आपको मैं यहाँ पे देखो फॉलो दिख रहा है यहाँ पे, पहले इसको सिलेक्ट करो, यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि नहीं, बी एंड लेफ्ट माउस बटन दिख रहा है यहाँ पे, इमेज पार्ट यहाँ पे नजर आएगा। तो उसको मैं ऐसे क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे बेसिक्स पे थोड़ा सा काम करना है, तो यहाँ पे कैसा है, ये पार्ट में यहाँ से खींच लो, तो मैनुअल करूंगा तो मेरे को दिक्कत है कि मैंने ये इधर से टर्न कर दिया, तो पहले इजी हो जाएगा। यहाँ पे फिर प्रेस करोगे तो आप मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, गॉट इट। इधर इधर हम लोगों तो थोड़ा सा मैनेज करके दिखा सकता हूँ। तो बेसिक्स में हम लोग यहाँ पे ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या दिया भाई, मुझे कोई बेसिक हॉर्स का जो शेप देना था हमने दिया, हम चीजों को ऐसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ से मैं चीजों को और अलग अलग वे में मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि है हार्ड सरफेस मॉडल। हार्ड सरफेस मॉडल में हम लोगों ने बेसिक शेप दिया भाई, यहाँ पे ऐसा है, आप इसको नीचे और खींचना चाहो तो खींच सकते हो, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे। ये प्रेस कर, मुझे हार्ड चाहिए यहाँ पे, तो हार्ड करने के लिए क्या करेंगे, सेफ राइट क्लिक, इंसर्ट राइट क्लिक को, ये आप यहाँ से भी आप ऐसे मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। तो अभी आपको अंदाजा हो जाएगा भाई मुझे एजेस कहाँ देने हैं यहाँ पे, जितने पास दूंगा उतना मेरे पास अच्छा दिखेगा यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। तो एक बेसिक शेप आपको घोड़े का दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। Hey, wants to know how we create creative graphic designs and animation VFX? Come here, let me introduce to the world of multimedia mastering where creativity meets animation and technology knows no bound. So we situate all-rounder launching an exciting e-learning website which includes 3D modeling and sculpting, texturing and animation. lighting and visual effects. Google Learn with CGArtistAllrounder.com. Embark your creative journey with our top courses and graphic blogs instructed by experts. Get creative with us. Sign up yourself in 2 steps. Enter your mail details and verify to open the door to your artistic world.
Start leveling up your creative skills with our course purchases. Click to buy now and pay with your credit or debit card. Have you found any interesting courses here? Go and enroll now on cgis.allrounder.com.